जय श्री श्याम दोस्तों। हम अपनी मर्जी से कभी भी खाटू नहीं जाते। हमेशा श्याम बाबा का बुलावा आता है, बाबा की ही इच्छा होती है, तभी हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंच पाते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। अभी अभी मैं खाटू श्याम जी गया था 2 हफ्ते पहले, उसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पर। वो दर्शन की हमारी कोई भी प्लानिंग थी ही नहीं। हमें खाटू श्याम जी जाने का अभी हमारा कोई भी प्लान था ही नहीं। यहाँ तक कि जस्ट एक दिन पहले, खाटू श्याम जी जाने से एक दिन पहले हम वृंदावन जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो प्लान भी हमारा कैंसिल हो गया। और उसके बाद हमें कहीं जाना ही नहीं था, कोई ऐसा सोचा ही नहीं था कि अब हम कहीं जाने भी वाले हैं। अचानक से चाय पीते पीते मेरी जो वाइफ है वो कहने लगी कि कहीं तो जाने का मन कर रहा है। वृंदावन जाने वाले थे, वृंदावन जा नहीं पाए, थोड़ा बहुत ऐसे ही कहीं घुमा लाओ, कहीं तो चलते हैं। तो चाय पी रहा था मैं और मेरे मुंह से अचानक से बस ऐसे ही निकला कि चलना है तो खाटू श्याम जी ही चल दो। और मुंह से निकली हुई ये बात ऐसी सच हो गई कि मेरी वाइफ भी कहने लगी कि चलो फिर खाटू श्याम जी ही चलते हैं। अब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। देखो, इतनी दूर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, फाइनेंशियली भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, गाड़ी ठीक है नहीं है, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और शाम के 6 बज रहे थे उस वक्त। मैं आपको शाम के 6 बजे की बात बता रहा हूँ। तो शाम के 6 बजे मेरे मुंह से निकला कि चलना है तो खाटू श्याम जी ही चल रहे हैं। और वो चीज़ ऐसी हुई कि हम सच में खाटू श्याम जी के लिए तैयार होने लग गए। अब सब पीछे पड़ गए कि चलो चलो चलो। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। मैंने भी हाँ बोल दिया। साक्षात ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे मुंह से निकलवाया है कि चलो खाटू श्याम जी, बेटा आजा, तू खाटू आजा। साक्षात ऐसा लगा मुझे, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब तैयार होते होते लगभग 8 बज गए और 8 बजे हम सब तैयार होकर के, गाड़ी मेरी नीचे खड़ी हुई थी तो हम लोग गाड़ी से ही जा रहे थे। इस टाइम पे गाड़ी से ही जाया जा सकता है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी की चाबी मैंने घुमाई तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। गाड़ी की जो बैटरी थी वो डाउन हो गई थी। मेरा छोटा सा एक बेबी है तो वो कभी कभी ज़िद करने लगता है गाड़ी में बैठने की, तो मैं फ़ैन ऑन कर देता था। अब गाड़ी 3-4 दिन से बस खड़ी हुई थी, चली नहीं थी, तो उसकी वजह से उसकी जो बैटरी थी वो डाउन हो गई थी और गाड़ी सेल्फ ही नहीं ले रही है। और लगभग 8 बज रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम 8 बजे अगर घर से निकलेंगे तो हम लगभग 1-2 बजे के आसपास खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे और सुबह 4 बजे के बाबा के बढ़िया वाले दर्शन करेंगे। लेकिन जो सोचो वो होता ही कहाँ है। यहाँ तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, गाड़ी की बैटरी ही डाउन। अब तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं, सारी दुकानें इस टाइम तक रिपेयरिंग की जो है ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती हैं। तो फिर तो मैंने उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी। मैं कहा चलो भाई, अपना अपना सामान निकालो गाड़ी में से, वापस घर पे रखो, अब हम नहीं जा पाएंगे, अब बाद में कभी फिर कभी देखेंगे, शायद श्याम बाबा का बुलावा अभी है ही नहीं। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता था, क्योंकि बुलावा तो साक्षात खाटू श्याम जी बाबा का ही था। हम लोगों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी। फिर मेरा जो छोटा वाला बेबी है वो अचानक से रोने लगा, और जब वो रोता है ना तो चुप कराने के लिए उसको बाइक से घुमाना ही पड़ता है, वो तभी चुप होता है। तो मैंने अपनी बाइक निकाली, मैंने कहा चलो बैठो और इसको थोड़ा घुमा करके लेके आते हैं। और जब मैं उसको घुमाने लेकर गया मार्केट में आसपास ही, तो देखा तो एक दुकान जो है बाइक रिपेयरिंग वाली वो खुल रही थी। अब मैंने अपनी वाइफ से बोला कि एक बार इससे पूछ के देख लूँ कि हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट कर दे या कुछ भी है, शायद गाड़ियों की भी रिपेयरिंग करता हो। तो बाई चांस ऐसा बन गया कि मैंने कहा चलो पूछ ही लेते हैं, जाके पूछने में क्या जाता है। और मैं उससे पूछने गया कि भाई आप सिर्फ बाइक ही रिपेयर करते हो या फिर गाड़ियाँ भी करते हो? बोले बिल्कुल करते हैं साहब, गाड़ियाँ भी करते हैं। अब तो मेरे मुंह से निकला, भाई साहब सही बता रहा हूँ, सीधा जय श्री श्याम।
एक उम्मीद ये लग गई कि हाँ, इस बार तो बाबा का बुलावा सच में है ही। अब वो मैकेनिक आने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, बोला चलो कहाँ है तुम्हारी गाड़ी, मैं अभी स्टार्ट करके आ जाता हूँ। उसने एक बैटरी उठाई और हमारे पीछे पीछे आ गया। इस टाइम पे बज रहे थे लगभग 9 साढ़े 9 बजे का समय हो रहा होगा रात के। वो आया, उसने मात्र 1 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने कुछ वायर वगैरह लगाई, बोला सेल्फ मारो, उसकी बैटरी से गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इस टाइम पे 9:45 लगभग समय हो चुका था ये सब चीज़ें करते करते। अब टाइम बहुत हो गया था। मैंने कहा अब तो हम 5-6 बजे से पहले पहले खाटू श्याम जी नहीं पहुंचने वाले। और मुझे डर भी लग रहा था कि बैटरी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ते में कहीं पे गाड़ी बंद हो जाए और फिर सेल्फ लेना ही बंद कर दे। तो मन में थोड़ा थोड़ा वो वाला डर था। तो डरते डरते मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नोएडा से जो है खाटू श्याम जी के लिए निकलूं। तो मैं बार बार वही सोचा विचारी में लगा हुआ था कि जाएं ना जाएं, कहीं आसपास ही घूम के आ जाएं। लेकिन बात तो वही है ना, जब बाबा का बुलावा होता है तो सारी सोच जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है। इस बार तो बाबा को बुलाना ही था। अब हुआ क्या, मेरी जो वाइफ है वो अपनी उंगली पे काउंट करने लगी। उसने एक उंगली पे रखा कि आसपास घूम लेते हैं और एक पे खाटू श्याम जी। हम 2 लोग थे चूज़ करने वाले, मैं और मेरी बेटी। तो हमने खाटू श्याम जी वाली ही उंगली को पकड़ा, मैंने भी उसने भी। और टेस्टिंग के लिए फॉर दी सेफ़र साइड हमारा जो छोटा सा बेबी है 1.5 साल का, उसको भी मेरी वाइफ ने अपनी उंगली पकड़वाई कि तुम पकड़ो कि कहाँ चलें। और या आप यकीन नहीं मानोगे, उसने भी खाटू श्याम जी ही जाने वाली उंगली को पकड़ा। और फिर तो मैंने ठान लिया कि अब बाबा का बुलावा है, चाहे समय कुछ भी हो रहा हो, चाहे गाड़ी कैसी भी हो रही हो, अब बाबा बुला रहे हैं तो रक्षा भी वही करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। चलो चलते ही हैं खाटू श्याम जी। और जो आनंद इस बार आया ना खाटू श्याम जी में, मैंने सबकी तरफ से अर्जी लगा दी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबकी तरफ से मैंने बाबा को अर्जी लगा दी। और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया इस बार खाटू श्याम जी का, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बहुत सारे ढोल बज रहे थे, मुझे रहा ही नहीं गया नाचे बिना बाबा की भक्ति में। इस बार तो मैं पूरी भक्ति में था और ऐसा लग रहा था कि साक्षात मुझे श्याम बाबा ने इनवाइट किया है अपने यहाँ पर। बहुत आनंद दिलाया और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन श्याम बाबा के इस बार हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ही एक घटना आज से 1.5-2 साल पहले मेरे साथ हुई थी, जब हम लोगों ने प्लान किया हुआ था खाटू श्याम जी जाने का। हम जो मन्नत मांग कर आए थे वो सारी चीज़ें ठीक हो गई थी बाबा की कृपा से। तो मैंने सोचा कि बाबा को धन्यवाद करने चलते हैं। मैं और मेरा भाई घर से निकले और हम दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे। उस टाइम पे मैं नोएडा में नहीं रहता था, मैं गांव में रहता था। तो वहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है, तो हम 200 किलोमीटर दिल्ली तक तो पहुँच गए थे। और भाई साहब, हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और ट्रेन हमारी नज़रों के सामने से चली गई। ट्रेन इतनी भरी हुई आई थी कि हम उस पर चढ़ ही नहीं पाए। और दिल्ली तक आने के बाद भी हम खाटू श्याम जी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस वक्त शायद बाबा का बुलावा ही नहीं था। और जब बाबा का बुलावा होता है तो बैठे बैठे न्योता आ जाता है और हम खाटू पहुंच जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। श्याम बाबा की कृपा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम।